अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो नाश्ता वगैरह कर लिया। आज जो है वो बच्चियों को बुलवाया है कुरान खानी करवाने के लिए। उनके लिए जो है वो चावल पकाने हैं। तो कीमा पुलाव पका रही हूँ मैं, तो आपके साथ ही मैं पकाती हूँ। आप भी देखिए, मतलब कि रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी मैं कैसे पकाती हूँ अपने स्टाइल में। वैसे तो सबको ही आता होगा, लेकिन मैं अपने स्टाइल की रेसिपी ज़रा शेयर करना चाहती हूँ साथ साथ। और इसके अलावा जो है मैं रात को आज बहुत लेट सोई थी। वैसे तो लेट ही सोती हूँ, लेकिन ना रात को ज़्यादा लेट सोई थी। मैंने एक ड्रामा शुरू कर दिया था। वैसे मैं ड्रामे वगैरह जो है वो बिल्कुल भी नहीं देखती, चाहे पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, लेकिन रात को मैंने एक इंडियन ड्रामा स्टार्ट कर लिया और मेरे से जो है वो सस्पेंस नहीं बर्दाश्त होता। तो फिर जो है मैं मतलब नाना करते हुए भी मैंने 31 से 32 एपिसोड्स जो है वो एक साथ देख लिए। मतलब सस्पेंस नहीं बर्दाश्त होता। मैं शायद मतलब ख़त्म करके ही सोती, लेकिन फिर मजबूर है मुझे सोना पड़ा क्योंकि मेरी फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ड्रामे का नाम आपको बाद में बताऊंगी कौन सा है, कहाँ का है। तो किचन में आ गई हूँ, देखते हैं। चावल सब कुछ रेडी करके रखा हुआ है अम्मी ने। अब हम पकाना शुरू करते हैं, तो साथ साथ आपको मैं बताती रहूँगी। प्याज ऊपर रख दिए हैं, ऑयल डाल दिया। ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा क्योंकि चावल जो है वो पुराने हैं। अब प्याज़ों को जो है वो ब्राउन होने तक पकाना है हमने। प्याज हो गए हैं ब्राउन। अब इसमें पानी डालना है ऊपर, जब इसे ढक्कन दे देना। ये थोड़ा सा डेंजरस काम होता है। फिर इनका कलर निकलेगा, कोई 1 मिनट बाद ढक्कन हटाऊंगी और फिर जो है इसमें टमाटर, हरी मिर्च, कीमा और सब मसाले इकट्ठे डाल दूँगी। अब हो गए हैं प्याज। यहाँ पे पानी डालती हूँ कुछ सेकंड के बाद। तो प्याज ब्राउन होने के बाद ऊपर पानी इसमें डाल के ढक्कन दे के इसका 1 मिनट के लिए कलर निकाला। इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल दिए, साथ ही कीमा डाल दिया। ये हाथ से बना हुआ मोटा कीमा है, तो चावलों के लिए अच्छा होता है। तो इसमें जो है मसाले वगैरह डाले हैं। यहाँ पे बच्चियों ने जो है वो पढ़ने के लिए बैठना था। कीमे में सारे मसाले सब कुछ डाल के जो है ना, और बिल्कुल थोड़ा सा 1 कप पानी डाल के तो उसे जो है कवर करके रख दिया हल्की आंच पे। कीमे में दही भी जो है डाला है और सब कुछ साथ ही डाला है। वो कीमा भी पानी छोड़ेगा, दही से भी निकलेगा, और जो है ना फिर उसमें वो थोड़ा गलेगा। कोई 7-8 मिनट के लिए उसे इस तरह रखूँगी। बाद में सब मसालों के साथ इकट्ठा ही भून के उसके बाद पानी डालेंगे। 5 गिलास चावल हैं तो उनमें ऐसे डबल पानी डालते हैं। अगर हीट कम हो फिर पानी कम करते हैं। तो पानी डालने के बाद जब पानी बॉयल होगा फिर चावल डालेंगे। पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा जब, तो फिर चावलों को जो है वो दम पे रख देंगे। तो चावल तैयार हो जाएंगे। बच्चियां जो हैं वो अभी आ रही हैं 1-2 करके। तो चले फिर चावल पकाने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो तमाम मसाले वगैरह डाल के अच्छी तरह कीमे को जो है वो भून लिया। इसके बाद इसमें पानी जो है वो नाप के डाल दिया जितना पानी चाहिए था। तो पानी जो है वो डालने के बाद पानी को बॉयल दिलवाना है। तो जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा फिर चावल डालेंगे। बच्चियां बैठ के पढ़ रही हैं। तो कुरान खानी के बाद नाते वगैरह पड़ी थी और यहाँ पे चावल पक के तैयार हो गए थे। बहुत अच्छे चावल बने थे, मज़ा आया था सबको। तो चावल खाने के बाद फिर जो है वो ज़्यादा व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर सकी। नेक्स्ट डे हो गया है। नेक्स्ट डे हम जो है वो गए थे बाहर। यहाँ पे जो है ग्लासेस लेने थे, अपने ग्लासेस भी ठीक करवाने थे, अम्मी के ग्लासेस लेने थे। तो ये ग्लासेस की बहुत पुरानी शॉप है जहाँ पे बचपन से हम आते हैं स्टार्ट से। तो वहाँ पे थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड की। वहाँ से 3 ग्लासेस जो है वो बनवाए, 2 अम्मी के थे, 1 अपने ठीक करवाए। उसके बाद जो है ग्रॉसरी स्टोर में आ गए।
तो हमारा मतलब गाड़ी आने में थोड़ा टाइम था, तो वहाँ पे हमने जो है वो वेट कर रहे थे। बहुत ज़्यादा जो है ना बाहर जाके गर्मी लग रही थी। हम स्वेटर पहन के गए हुए थे। हमें लगा कि मतलब ना अभी ठंड होगी, घर में बहुत ठंड लगती है लेकिन बाहर जाके इतनी गर्मी फ़ील हो रही थी। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे घूम फिर के देखा, आगे काफ़ी अच्छी पार्किंग और एक साइड पे पार्क वगैरह बना हुआ है। तो इधर घूमने के बाद फिर हम लोग पहले एक वॉलपेपर वाली शॉप पे गए, लेकिन वॉलपेपर जो है वो मतलब समझ नहीं आया। फिर ये जो है जिसको पैनल भी कहते हैं और वॉल पैलिंग भी कहते हैं, यहाँ पे आए, यहाँ पे रेट वगैरह पता किए और उनको जो है वो ऑर्डर दिया, एडवांस दिया। एक रूम में करवाना है, हाफ़ पहले ही हुआ है, हाफ़ अब करवाना है। रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, बहुत महंगा हो चुका है। तो उसके बाद फिर अपनी गाड़ी में आ गए हम लोग। तो रेंटेड गाड़ी होती है, हमेशा इसी पे जाते हैं। तो गाड़ी में बैठने के बाद फिर हम घर आ गए। फिर घर आके जो है वो आजकल एक्ने हो रहे हैं थोड़े से। घर जाके आपको मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या ग्रॉसरी स्टोर से लिया है, और घर आके थोड़ी सी स्किन केयर की, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो रास्ते में रुक के फ्रूट लिया था और फिर वहाँ पार्सल आए हुए थे, वो लिए थे। फिर ये जो है ग्रॉसरी स्टोर जो हमारा है, सुपर स्टोर है, वहाँ से मैंने एक कढ़ाई ली है। मेरी जो पहले वाली कढ़ाई है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो उसको जो है वो मतलब वो हो जेलस हो के मतलब जल भुन के कोयला बन गई है। तो ये मैंने कढ़ाई ली है, 30 सेंटीमीटर की है ये, और 2300 में ये मुझे मिली है, सोनेक्स की है। तो ये जो है अब मैं मतलब सालन वगैरह बनाने के लिए यूज़ करूँगी। तो इससे पहले वाली जो है वो हम अब रमज़ान में उसमें पकोड़े वगैरह बना लिया करेंगे। तो ये 30 सेंटीमीटर की कढ़ाई जो है 2300 प्राइस में मुझे मिल गई थी, तो ये मैंने ले ली। उसके अलावा जो है वो डब्बे पे चेक कर रही थी इसकी कैपेसिटी, मतलब कि खाना कितना इसमें बन सकता है। मतलब होता है लिखा हुआ लीटर वगैरह ऊपर लिखा होता है, लेकिन इस पर मुझे नहीं मिला। तो डब्बे के बाद जो है फिर हम पार्सल खोलने लग गए। तो दराज से ये पार्सल आए थे, हमारे घर में नहीं आते, घर से थोड़ी दूर आते हैं। रास्ते में आते हुए पार्सल हमने ले लिए थे। तो मेरी स्टूडेंट भी है और भतीजी भी लगती है, वो पार्सल खोल रही थी। तो ये एक में जो है वो रोज़ वाटर है, बड़े वाला मंगवाया था। रोज़ वाटर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और मैं सैदवानी का ही वैसे फेस पे यूज़ करती हूँ, लेकिन ख़त्म हो जाता है। तो एक मैंने फिर बड़े वाली बॉटल मंगवा के रख ली है। उसके बाद एक और छोटा पार्सल था, फिर इसको खोला तो इसके अंदर से भी जो है वो रोज़ वाटर ही निकला, वो भी सैदवानी का। थोड़ी सी पौधों की अपडेट देती चलूँ। ऑरेंज प्लांट भी जो है वो फ्लावर्स आना शुरू हो गए हैं, और जो सीड्स वगैरह लगाए थे उनमें से भी पौधे जो हैं वो निकल आए हैं माशाल्लाह से। तो अब जो है मैं आपको एक छोटी सी रेसिपी दे देती हूँ। मैं ना एक्नी सोप बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ना सोप बेस ले लिया। आप कोई भी सोप यूज़ कर सकते हैं जो केमिकल फ्री हो। मैंने सोप बेस लिया, गोट मिल्क सोप बेस है, ये मैंने दराज.pk से मंगवाई थी। तो ये बेस होती है, इसके साथ आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सोप बना सकते हैं। ये डिफरेंट सोप बेस आती हैं, ग्लिसरीन भी आती है, एलोवेरा भी आती है। तो इसको मेल्ट करना है हमने, डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट कर लें, या फिर आप जो है ना वो माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। मैंने माइक्रोवेव में इसको मेल्ट कर लिया, और इसमें अब मैं हाफ़ टेबल स्पून एलोवेरा जेल का ऐड करूँगी। तो एलोवेरा जेल डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। इसके साथ जो है मैंने 1 टेबल स्पून रोज़ वाटर का डाल दिया। अब इन दोनों चीज़ों को डाल के जो है ना मैं सोप बेस में, सोप जो हमने मेल्ट किया है उसमें मिक्स कर लूँगी। ये काम जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि सोप बेस जब तक गर्म होती है तब तक मेल्ट रहती है। अगर इसने जमना शुरू कर दिया तो मतलब ठंडी होगी तो जमना शुरू कर देगी। अब इसमें कुछ चीज़ें डालूँगी, जिसमें जो है वो तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून चारकोल का पाउडर ऐड करूँगी। चारकोल पाउडर बहुत अच्छा होता है एक्ने के लिए, और वैसे भी इम्प्योरिटीज़ को ये आपकी स्किन से ख़त्म करता है, ऑयल कंट्रोल करता है। तो चारकोल पाउडर, और उसके बाद कैमोमाइल टी होती है एक, जिसको हम पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कैमोमाइल का पाउडर मैंने तकरीबन 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दिया है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैं जो है ना वो इस लिक्विड के साथ मिक्स करूँगी। तो मिक्स करने के बाद इसमें इसेंशियल ऑयल है एक मेरे पास, टी ट्री
जो कि एक्ने के लिए बहुत ज़बरदस्त समझा जाता है। तो उसके चंद ड्रॉप्स जो हैं वो ऐड कर दूंगी, तकरीबन 4 से 5 ड्रॉप्स। तो ये भी एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है और एक्ने को साफ़ करने में हेल्प करता है। तो इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा फिर से मिक्स करने के बाद इसको किसी भी सोप मोड में हम जो है ना वो डाल देंगे और फिर ये अपनी शेप को होल्ड कर लेगा जैसे जैसे ये जमता जाएगा। अभी मौसम जो है थोड़ा सा गर्म हो गया, तो इसको जमने में थोड़ा टाइम लगेगा, फ्रीज़र में रखेंगे हम। तो मैं ये सिलिकॉन का मोड यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसी प्लास्टिक की मतलब कंटेनर कोई भी ऐसा जिसको काटा जा सके, या फिर डिस्पोजेबल ग्लास या फिर आइसक्रीम के कप वगैरह जो होते हैं। तो इसमें मैंने डाल दिया, अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो जब ये जम के तैयार हो जाएगा तो फिर इसको हम यूज़ करके देखेंगे। अभी मैं आपको अपनी एक्नी स्किन केयर रूटीन शेयर कर दूँ आपके साथ। तो सबसे पहले हम किसी भी अच्छे जो है ना नीम फेस वॉश के साथ अपना फेस वॉश करेंगे। मैं वाईसी का नीम फेस वॉश इस टाइम यूज़ कर रही हूँ, इसके अलावा मैं फ्रेश एंजॉय का भी यूज़ कर चुकी हूँ और न्यूट्रोजीना का भी यूज़ कर चुकी हूँ, डर्माशाइन का मैं टी ट्री वाला यूज़ कर चुकी हूँ। तो मतलब ये अच्छे हैं सब, और सईद गनी का नीम सोप भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ अच्छी तरह से अपने फेस की मैं क्लींजिंग करूँगी थोड़ा सा वेट करने के बाद। तो 2-3 मिनट तक इसको हल्का सा मतलब जेंटली रब करने के बाद जो है ना मैं फेस को वॉश कर लूँगी। तो उसके बाद हम एक मास्क लगाएंगे फेस पे, जो कि मैं ख़ुद ही घर में बनाऊँगी। तो काफ़ी सारे एक्नीज़ हो चुके हैं मेरी स्किन पे, तो कुछ दिन स्टमक का प्रॉब्लम रहा था, तो चारकोल ले लिया मैंने। तो अब जो है ना चारकोल पाउडर का मास्क बना के लगा लेते हैं। रेडीमेड मास्क भी ले सकते हैं। ये पाउडर मैंने daraz.pk से लिया है। तो इसको मैंने 1 टेबलस्पून एक बोल में ऐड किया है। तो 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें एलोवेरा जेल का ऐड किया। एलोवेरा जेल भी आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है और एक्ने के लिए बहुत अच्छा होता है। ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो एलोवेरा को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स किया है। उसके बाद जब ये लिक्विड सा बन जाए तो फिर मैंने 1 टीस्पून जो है रोज़ वाटर ऐड किया है, और इसे ना किसी ब्रश की हेल्प से आपने अपने पूरे फेस पे लगा लेना है, आइज़ पे और लिप्स वगैरह पे नहीं लगाना, पता ही होगा सबको। तो पूरा मास्क जो है ना अप्लाई करना है आपने, और 10 मिनट तक आपने अपने फेस पे रखना है, या फिर जब तक ये फुल ड्राई नहीं हो जाता ना इसे आपने अपने फेस के ऊपर रखना है। तो धोने के बाद ना फेस एकदम से रिलैक्स सा हो गया था और ग्लो सी आ गई थी फेस पे, फ्रेश लगना शुरू हो गया था। उसके बाद मैं ये एक्नीज़ पे जस्ट बेंजोइल पर ऑक्साइड किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाती है इजीली, ये अप्लाई कर दूंगी। ये एक्नी का बेस्ट इलाज है, बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है, और इसके साथ आपकी एक्नी जो है ना वो उनका मीन्स जर्म्स भी अंदर से ख़त्म हो जाती है, इन्फेक्शन को ख़त्म कर देती है। तो इसको ना अगर आपके बहुत ज़्यादा एक्नी है, मतलब ठीक होते ही नहीं है, तो आपको कम अज़ कम इसको 2 माह तक यूज़ करना होगा, और उसके बाद आपके एक्नी जो है ना वो यानी रूट से ख़त्म हो जाएंगे। तो आजकल कुछ ज़्यादा स्किन केयर नहीं करती ज़्यादा, या फिर मैं लगा लेती हूँ विटामिन सी का सीरम। तो बस यही चीज़ें कुछ अप्लाई करती हूँ। तो साबुन हमारा जम के तैयार हो चुका था, तो अभी इतना ज़्यादा सॉलिड नहीं हुआ था, लेकिन हमसे सब्र नहीं हो रहा था, तो इस वजह से साबुन जो है जल्दी से निकाला मैंने। तो इसे आपके सामने जो है डीमोड किया है। तो बहुत शाइनी, बहुत प्यारा सा साबुन बन के तैयार हुआ है। तो अभी इसको यूज़ करके भी देखते हैं। इसमें मैंने सोप पेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं डाली थी और बाकी इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा डाले थे, इस वजह से इसकी झाग इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो झाग ये कम ही बनाएंगे, अगर सोप बेस ज़्यादा यूज़ करें फिर झाग जो है वो ज़्यादा बनेगी। तो वैसे ये मतलब अच्छा असर करेगा आपकी स्किन पे। तो अब मतलब यूज़ करने पे ब्लैक ब्लैक से ही झाग बनती है, लेकिन धोने पे जो है स्किन बहुत नीट हो जाती है। तो वॉश करके हमने मतलब इसको देखा तो ठीक है, बहुत अच्छा है। स्किन केयर भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। आपको एक अदर रेसिपी भी दे दी, एक मैंने सोप बनाने की रेसिपी दे दी, एक मैंने कीमा पुलाव बनाने की भी रेसिपी दे दी आपको।
तो साथ साथ आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी टिप्स भी शेयर करती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियोस जो है ना वो अच्छी लगती होंगी। तो वीडियोस में बहुत कुछ आपको यूज़फुल जो है ना वो मिलता होगा लाजमी। तो इस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, साथ बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि आपको मेरी जो है वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसके बाद स्किन केयर वगैरह कंप्लीट करने के बाद अब मैं ये व्लॉग जो है इसको एडिट कर रही हूँ, अपने बिस्तर में आ चुकी हूँ। तो अब मैं व्लॉग एडिट करके तो इसे मैं यूट्यूब पर डाल दूँगी। तो आप जो है जब इसे देखेंगे तो आपको यकीनन पसंद आएगा। आपने इसे लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और आपने चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।